अच्छा मुझे ये बताएं फारूकी साहब, नवाज शरीफ साहब वाकई मुल्क का असासा है? अगर मुल्क का असासा है तो बाहर क्यों बैठे हुए हैं जनाब? खास पाकिस्तान का हर सियासतदान मुल्क का असासा है। आप इतनी देर के बाद आप कहें कि एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जिसके पास इतनी बड़ी मेजॉरिटी रही, मुल्क के अंदर नहीं होते सर? नहीं, असासे मुल्क के अंदर होते हैं, असासे मुल्क से बाहर भेज दिए जाते हैं। अच्छा। क्यों भेजे जाते हैं? इसकी मजबूरियां और जो कुछ हमारे सामने हालात आते हैं उसको आप और मैं क्या उसका मुशाहिदा नहीं करते? सारी कौम इसको देखती है। पाकिस्तान में असल में एक ऐसा खेल हो रहा है, बुनियादी तौर पे कुछ बातें जो है रियलिटी बेस्ड ये होती हैं। कुछ ऐसा खेल हो रहा है जिसमें सियासतदानों को गंदा किया जाता है, जिसमें सियासतदानों की इंसल्ट की जाती है और सियासतदानों को अवाम के सामने एक ऐसी चीज़ बना दी जाता है जो इंतहाई करप्ट लोग होते हैं। मुआशरे के और बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जो इतने ही ज़्यादा या इससे भी ज़्यादा कहीं करप्ट हैं, लेकिन उनके बारे में हम ये बातें नहीं करते, हम उनको टारगेट नहीं करते, हम उनको अंडर डिस्कशन नहीं लाते। सो ये चीज़ें जो है इनको देखने की ज़रूरत है। अब जिस तरह से बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि किस तरह जो केसेस बनाए गए किस तरह बनते हैं, जो कुछ हमारी अदालतों में होता है, जिस तरह हम इन इदारों को इस्तेमाल करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बात यह है कि क्या वो जो ताकतवर हाथ जो उन इदारों को इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि वहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। कभी आप कई काबिल एहतराम इदारों को जिनमें अदलिया भी शामिल है, कभी आप उसको इस्तेमाल करते हैं, कभी आप नैब जैसे इदारे बनाते हैं उसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे जब रूल ऑफ लॉ नहीं रहता तो उसके नतीजे में एक सियासी इंतशार की हम एक कैफियत देखते हैं। उसके नतीजे में जो आपने काबिल एहतराम इदारा अदलिया, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट है अदलिया के लिए, ये आपने जो स्टेटमेंट दी थी ये बड़ी एक वेयर सी एक ऐसी स्टेटमेंट है कि यानी आप पूरी हिस्ट्री को डाल देते हैं पिछले। अगर आप आफ्टर जुडिशल जो एक्टिविज्म हुआ है उसके बाद अगर देख लें तो आप मुझे कोई एक एग्जांपल नहीं ऐसी बता सकते कि जहां पर ये इदारा जो पर्टिकुलर इस्तेमाल हुआ है? नहीं, मैं तो बेशुमार जगह पे कोई एक मिसाल नहीं है, बेशुमार मिसालें हैं। कोई एक आप एक मिसाल की बात करते हैं। मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे मसलतों की बुनियाद पे फैसले होते हैं। आप जब मसलतों की बुनियाद पे फैसले करेंगे तो रूल ऑफ लॉ कहाँ रह जाएगा? आप इफ्तिखार चौधरी के लिए दुरुस्त, आप इफ्तिखार देखिए, इफ्तिखार चौधरी साहब की जुडिशल एक्टिविज्म जो है वो तो हमारे सामने अभी इस जनरेशन के सामने है, इसलिए आपको वो याद आ गई ना। आप तो जरा देखिए जुल्फकार अली भुट्टो से क्या था, वो क्या था, वो वहां पे जुडिशल मर्डर हो रहा था, तो रूल ऑफ लॉ को तो आपने वहां तबाह कर दिया। उसके बाद फिर आप किस रूल ऑफ लॉ की बात करेंगे? बाकी जो है आप देखिए, इस मुल्क का कोई और इसके अलावा हल नहीं। ये भी नहीं है कि इसका हल कोई नहीं, हल भी है। हल ये है कि तमाम सियासतदानों को एक दफ़ा मिल बैठ के काम करने का मौका दें। जब तक दुनिया में मुझे कोई एक मुल्क बता दें जो पॉलिटिशियंस के बगैर चलता है, मुझे बता दें ना कोई एक मुल्क। और जो करप्शन जिसकी हम बात करते हैं, आप दुनिया के तमाम मुल्कों की मिसाल ले लें, आप चाइना की मिसाल लें, आप इंडिया की मिसाल लें, आप रशिया की मिसाल लें, आप दुनिया के किसी सिस्टम में चले जाए वहां पे आपको करप्शन नजर आएगी। हाँ, अगर आप ये कहें कि करप्शन के ऊपर किस तरह वाल वाला आपने कह दिया, मैं ये बिल्कुल फैक्ट है। आपको आप बताएं, अभी मैं इंडिया की मिसाल आपको देता हूं कि कुछ अर्सा पहले वहां से एक गाड़ी पकड़ी गई, उनका एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रही थी। करप्शन होती है वहां पे। कितने लोग ऐसे हैं आप देखिए, इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर मौजूद कितने अरकान वो ऐसे हैं जिनके ऊपर केसेस नहीं है, बेशुमार उनकी तादाद है। 50% उनके अरकान पार्लियामेंट